वहीं हिमाचल का जनजातीय जिला किन्नौर विकास के नाम पर विनाश का दंश झेल रहा है। लंबे समय से चल रही और नई शुरू की गई परियोजनाओं के कारण वहां न केवल वातावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, बल्कि प्रभावितों की एक लंबी लाइन तैयार हो गई है। जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ अब किन्नौर की पुरानी और युवा दोनों पीढ़ियों के साथ ही एक साथ खड़ी है। लोगों का आरोप है कि किसी भी सरकार ने उनके दर्द का नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपना तानाशाही रवैया नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में चुनाव बहिष्कार करने को हम मजबूर हो जाएंगे। इसी सिलसिले में एएनबी न्यूज ने लोगों से खास बातचीत की है। दरकते पहाड़ और धंसती जमीन ने किन्नौर को उस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब किन्नौर वासियों को बोलना पड़ रहा है कि अब बहुत हुआ विकास, इसके बाद कोई विनाश नहीं। तो इस बार जो है विधानसभा चुनावों का भी ये बहिष्कार करेंगे। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए जंगी थोपन के जो प्रभावित हैं और जो मुहिम किन्नौर में लोगों ने चला रखी है, उनके जो भगत सिंह किन्नर जी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अभी हम उनसे बात करेंगे। भगत जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको मुहिम चलानी पड़ी, नो मीन्स नो? देखिए, अब ये बहुत बड़ा संगीन विषय है। जिला किन्नौर में जो जिस तरीके से एक के बाद सतलुज बेसिन के ऊपर जितने बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्टें बना है, अतीत में हमने करचम वंगतू में, भाजपा में और संजय प्रोजेक्ट के अंदर नाथपा जाखड़ी में भी बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है, उजड़ते हुए देखा है। लेकिन उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि हम लोग भी समझ नहीं पाए कि इसका आगे जाकर के इसका दुष्परिणाम हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। तो इसका सही ढंग से आकलन ना तो उस समय के हमारे किन्नौर के लोगों ने किया, ना हमने किया। लेकिन जो आस्ते आस्ते जिस तरीके से सारी स्थिति और जो नक्शा साफ होते हुए आया, तो अब पता लगता है कि अब गलत तरीके से नेशनल डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाने के कारण सरकारों के पास अब जो है तो सरकार चलाने लायक ताकत नहीं बची। उनके पास कोई साधन नहीं रहा, संसाधन नहीं बचा। आज तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी बैंक से कर्जा लेकर के, लोन लेकर के तनख्वाह देना पड़ रहा है। ये स्थिति पैदा हो गई है। जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को तैयार करना, जहां जरूरत नहीं थी वहां पर भी बिना वजह का जो है तो इस तरीके से ढांचा तैयार करना या इस तरीके से निवेश करना, जिससे पूरा देश जो है तो पूरा प्रदेश जो है तो खोखला हो गया। अब जब खोखला हो गया तो इसको सरवाइव करने के लिए, आगे विकास करने के लिए और सरकार चलाने के लिए, सरकारें तो चलती रहेगी, चलाना पड़ेगा और विकास भी जरूरी है, वो भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा? तो अब सबका जो है तो ये जो गीत दृष्टि है वो इन पानी के ऊपर पड़ा और पानी के ऊपर पड़ने के बाद इन पर जो जल संसाधन है इसके ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट बनाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आया। अब उसको ये नहीं देखा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इससे लोग वहाँ पर्यावरण का, वहाँ के समाज का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का, वहाँ की सभ्यता का, वहाँ की संस्कृति का कितना बड़ा विनाश होगा, उसको किसी ने देखा नहीं। वो एक तरफा जो है तो पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा, कितना मेगावाट बिजली तैयार होगा, हम साल में कितने करोड़ रुपए का नफा कमा सकते हैं, एक अंधे दौड़ की वजह से पूरे आज हमारी जो है तो किन्नौर की सभ्यता, संस्कृति जो है तो खतरे में पड़ गई है। मतलब आपका कहना है कि जो किन्नौर है, किन्नौर वासियों को जो है विकास के नाम पे सरकार ने विनाश के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। विकास के नाम पर, विकास के तो कई अर्थ है ना जी। विकास का तो एक बहुत बहुआयामी रूप है। आप किसी जाति समाज या किसी ऐसे वर्ग या किसी ऐसे क्षेत्र में, पार्टिकुलर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, उसकी सारी संपदा को नष्ट करके, खत्म करके जो आप विकास की अवधारणा लेकर के चले ना, ये विकास नहीं है। ये जो है तो सत्यानाश है, विनाश है ये। मैं भुक्तभोगी हूँ उन चीजों का उस समय में। तो वो 2005 में फिर वंगतू से लेकर के कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हमारे को। पुल तब भी बह गया था, रास्ते टूट गए, बहुत सारा ऐसा, और कई बादल फटना, इस तरीके से बड़े नालों में जो है तो बहुत बड़ा बाढ़ आना। ये प्रकृति के सारे जो है तो ताना बाना को डिस्टर्ब जो है तो आदमी ने अपने असीमित भूख की वजह से, यही जो ताना बाने को जो तो ध्वस्त जो कर दिया ना, उसका फल आज हम भुगत रहे हैं। और ये जब जिस दिन ये सब बातें किन्नौर के बच्चे बच्चे, वृद्ध, बुजुर्ग, नौजवान, सबको इस बात का पता लगेगा कि हमारी लड़ाई जो है तो ऐसे सिस्टम के साथ है, ऐसी व्यवस्था के साथ है, तो उस दिन वो सब अपने सब कुछ छोड़ करके इसको लड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए निकल करके आएंगे।
जी, वो देखने में भी आ रहा है। अगर हम किन्नौर ज़िले की बात करें तो अभी अब जैसे भगत सिंह किन्नर जी से हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम जो युवा पीढ़ी है वहाँ किन्नौर की उनसे हम बात करेंगे। आपको बताएँ कि युवा पीढ़ी की सबसे पहली माँग होती है रोज़गार की और उसके अलावा जो पढ़ाई और उसके अलावा जो रोज़गार के साधन हैं उन पे उनकी नज़र रहती है। लेकिन आज किन्नौर का जो युवा है मैक्सिमम वो सड़कों पे उतरा हुआ है। वो एक मुहिम चला रहा है नो मीन्स नो। वो इतना किन्नौर में क्यों हालात ख़राब हुए हैं इस पे बात करेंगे हम आपसे। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स को नमस्ते। मेरा नाम बुद्धा सिंह नेगी है और जंगी ठोपन जो प्रस्तावित 804 मेगावाट है, मैं इफेक्टिव पंचायत से हूँ जंगी, और मैं जंगी संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष और नोमी स्नो जो हमारा कैंपेन है किन्नौर में, मैं एक एक्टिव मेंबर। किन्नौर में जो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका दावा है कि वो किन्नौर के लोगों को खासकर युवाओं को तरजीह देते हैं रोजगार में। 70% युवाओं को वहाँ पे उन्होंने काम पर लगाया है। इसकी कितनी सच्चाई है? बिल्कुल खोखली बात है ये सब, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिलती है, तो अभी जो संघर्ष है, हमारा जो कैंपेन है, इसमें ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो पूरे यूथ है। और सिर्फ ये जंगी ठोपन की बात नहीं है, ऑल ओवर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे युवा हमसे जुड़े हैं इस कैंपेन में। और ये तो हम, क्योंकि ये कोई अभी जंगी ठोपन की बात नहीं है, जैसे पहले भी कहा है कि अ, तो जैसे ये कंपनियां दावा करती है कि रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा, जो भी है, तो वो चीज़ें हम देख चुके हैं, हमारी युवा पीढ़ी देख चुकी है। तो हम भी जब हमारे प्रशासन से बात होती है, हमारे सरकारों से बात होती है, तो हम ये हमेशा सवाल करते हैं कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पहले हुआ है, हजारों हजारों करोड़ के यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हैं, तो एक सेक्टर हमें बता दीजिए जहाँ पे हम बोलें। यूथ भी कोई ऐसे नहीं है आज के डेट में कि हम किसी को गुमराह कर पाए, सब पढ़े लिखे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, ये थे जिला किन्नौर के जो परियोजना प्रभावित लोग हैं, उनसे हमने कुछ बात की। आपको बताएँ कि किन्नौर जनजातीय इलाकों में आता है और किन्नौर वो इलाका है जो खुद सरकार की राह देखता है कि उन्हें विकास के नए पैमाने सरकार की तरफ से मिलेंगे, विकास के नए रास्ते सरकार दिखाएगी। लेकिन इनका आरोप है कि जो प्रदेश सरकार है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की, वो इसी जिले के नाम पर सबसे ज़्यादा परियोजनाएँ चला रहा है, इसी जिले के नाम पे विकास का दम भर रहा है और इसी विकास के नाम पे जो ये जिला है, जो इस जिले के लोग हैं, उनको विनाश के मुहाने तक पहुंचा दिया गया है। तो अभी इनका सीधा-सीधा कहना यही है कि अगर अभी सरकार गंभीरता से नहीं देखती है, परियोजना के जो संचालक है वो ये इनकी जो मांगे हैं या इनकी जो बातें हैं उनको गंभीरता से नहीं लेती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को तो ये बहिष्कार करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो संघर्ष का रास्ता है, उस पर ये अपना जो कदम है वो जारी रखेंगे। शिमला से मैं टीना ठाकुर।